रहमक अल्लाह, कहते अल्लाह तुम पे रहम करे, बताओ मुझे क्यों आवाज दे रही हो, अल्लाह मेरी हिदायत करो, क्या कहना चाहते हो। और आका बता जब तुम तीसरी बार कहोगे वो बोलेगा वलाकिन्नकुम ला तस्माऊना, लेकिन तुम उसकी आवाज को नहीं सुनोगे। तो तुमने अकीदा रखना है कि तीसरी बार जब कहा उसने बोला, और उसके बोलने के बाद आपने अंदाजे के मुताबिक फिर अगला जुमला कहना है। वो कहेगा बताओ मेरी हिदायत करो, क्या कहना चाहते हो। फिर आपने क्या कहना है, आपने उसको अब तलकीन करनी है। वो तलकीन क्या है, उज़कुर मा खरजता अलैहि मिन दुनिया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अन्नका रज़ीता बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या व बिल कुरआन इमामा। सुभान इन अल्लाह। 5 बातों की तुमने कब्र पे खड़े होकर उसको तलकीन करनी है। पहली बात क्या करनी है, उज़कुर मा खरजता अलैहि मिन दुनिया, जरा उस अकीदे को याद कर जिस अकीदे को लेकर तो दुनिया से रुखसत हुआ था। वो अकीदा क्या था, वो अकीदा है शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो गवाही देता था अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के सच्चे रसूल है। व अन्नका रज़ीता बिल्लाहि रब्बा, तो अल्लाह के रब होने पे राजी था। वो बिल इस्लाम दीना, इस्लाम के दीन होने पे राजी था। वो बिल कुरान इमामा, और कुरान के इमाम होने पे राजी था। वो बि मुहम्मद नबिय्या, और मोहम्मद मुस्तफा के अपने नबी होने पे राजी था। वाह वाह वाह, ये 5 आका फरमाते उसे ये तलकीन करो, जब ये 5 बातें तुम उसे कहोगे वो सुन लेगा। वो सुनने के बाद इन्हीं 5 बातों को कब्र में दोहराने लग जाए। अल्लाह। उसकी जबान पे 5 बातें जारी हो जाएंगी और इधर ये दोहरा रहा होगा। आका फरमाते हैं उधर से नकीरैन आ जाएंगे, सवाल करने वाले आ जाएंगे। वाह वाह वाह। उन्होंने आके पूछना था तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, आका के बारे में क्या, उन्हें ये पूछना था। जो ही वो आते हैं वो देखते जो हमने पूछना था ये तो पहले बता रहा है, जो हमने पूछना था ये तो पहले जबान पे जारी है। तो आका फरमाते हैं वो आकर जब देखते हैं कि ये गवाही पहले ही दे रहा है उससे सवाल नहीं करते, सवाल किए बिना वहां से वापस चले जाते। सुभान अल्लाह। ये पहला मरहला है, अगर कब्र में जिसको रख दिया अगर उसे फायदा पहुंचाना है उसे तलकीन की जाए। अब एक साहबी बैठे हुए थे, अर्ज किया आका आपने शर्त लगाई है कि उसकी वालदा का नाम लेना है, उसका नाम लेके मरने वाले का मरने वाली का नाम लेके माँ का नाम लेना है। आका माँ का नाम तो मशहूर नहीं होता मुआशरे में, बाप का नाम मशहूर होता है। वालदा का नाम किसी किसी को पता होता है, घर वालों को खानदान को पता है, बाकियों को तो पता नहीं है। तो आका अगर वालदा का नाम ना आता हो तो वालिद का ले लें। आका फरमाते हैं नहीं, नाम माँ का ही लेना है। अल्लाह अल्लाह। अगर जब माँ का नाम पूछने जाएं घर रिश्तेदारों से और जब वापस आएंगे नकीरैन आ चुके होंगे, फिर सवाल कर चुके होंगे, फिर तलकीन का फायदा कोई नहीं। आका फिर इसका कोई हाल बताएं, अगर माँ का नाम ना आता हो फिर क्या किया जाए। तो आका फरमाते हैं क्या हुआ अगर उसकी माँ का नाम नहीं आता, यंसुबहु इला उम्मिही हव्वा, तो जो सबकी माँ है अम्मा हव्वा, तो उसका नाम तो आता है ना। आका वो तो सबको आता है, वह फिर कह देना या फलान इब्न हव्वा, ऐ फला हव्वा के बेटे, जब ये कहोगे फिर भी तुम्हारा ताल्लुक मरने वाले से कायम हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन शर्त इसमें एक है, वो आका क्या फरमाते हैं कि मरने वाले का भी अकीदा ठीक हो, जो कब्र में है उसका भी अकीदा ठीक हो, और जो ऊपर तलकीन कर रहा है उसका भी अकीदा सहीया हो। अगर अकीदा ये रखा कि कब्र वाले तो सुनते ही नहीं, उन्हें तो एहसास ही नहीं, उन्हें शऊर ही नहीं, अकीदा वो रखो जो मुस्तफा ने बताया है, वाह वाह वाह। वो रखे जो सहाबा ने करके दिखाया है। अब इस तलकीन को 700 साल तक इब्न कैशम कहते हैं, अब इब्न कसीर और इब्न कैशम और इब्न तैमिया ये सारे इस बात को बयान कर रहे हैं कि आज 700 साल बीत गए, उम्मत इस अमल पे अमल पैरा है, इसमें मिलावट नहीं है। अगर मिलावट होगी तो बाद में होगी। तो आप कहते हैं हमें इसकी सनद पे कोई जरा नहीं है, हमारे लिए उम्मत का अमल ही इस पे काफी है। सुभान अल्लाह। आज ईमान से बताएं कितने हैं जो इस तलकीन पे अमल करते हैं। जिस दौर से हम गुजरे जो फितनों का दौर है, अगर कोई ऐसा काम करने लगे बंदा तो कहते बिदअत कर रहे, शेर कर रहा है, और आका बता रहे हैं कि ऐसा करो अगर जाने वाले को नफा पहुंचाना है। वाह वाह वाह। अब ये पहला मकाम है, अगर हमें फायदा पहुंचाना है जाने वाले को। फिर जब बंदा कब्र में पहुंच जाता है, हदीस पाक एक और यहाँ पे कोट कर जिसे
हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, और शर्ह सदूर में भी और भी कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। इंसान का जो ताल्लुक है वो कितना रहता है कब्र में जाने के बाद, हदीस पाक में आता है। अब रूह पे एक बात बता दी, एक दूसरी बात पे सुन ले, फिर मैं वालिदा के हवाले से चंद बातें अर्ज करूंगा। मेरे आका फरमाते हैं, जब बंदा इधर से रुखसत होता है और बंदा मोमिन होता है, ईमान वाला या ईमान वाली, तो जब वो उसकी रूह अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है तो वहां एक खास मकाम है जहाँ ईमान वालों की रूहें जमा होती हैं, इकट्ठी होती हैं। और जो एक यहाँ पे हल्का अहबाब है किसी भी बंदे का, वो वहां भी जाके इकट्ठे हो जाते हैं। यानी जो आपके कोटला नसीर में एक बंदा फौत हुआ है, तो उसके ताल्लुक वाले 200-400-500 बंदे जो राजनपुर से इलाके से रिश्तेदार अहबाब जिनसे हर रोज डेली बुनियादों पे या माहाना बुनियादों पे मिलता था, एक ताल्लुक हल्का अहबाब हर बंदे का होता है। तो ये हल्का अहबाब अगर ईमान वाले ईमान की हालत में कोई जाता है, वहां भी जाके इनकी मुलाकात हो जाती है। जो पहले जा चुके होते हैं, जब उनको खबर मिलती है कि फलां आ रहा है, तो वो इंतजार में होते हैं, चलो आ रहा है, इलाके की खबर इससे लेंगे। हदीस पाक में जैसे कोई परदेश से बंदा आए ना, तो बंदा चाहते हैं इससे देश की खबर लें, तो वहां भी जरूर जमा हो जाती हैं। इमाम गजाली ने भी इसको लिया इजारुल उलूम के अंदर, और भी कुतुब हदीस पाक मौजूद है। जब सारे जमा हो जाते हैं, वो चाहते हैं हम इससे आने वाले से सवाल करें, वो सवाल करना चाहते हैं। उनमें से एक कहता है कि जरा सब्र करो, ये बड़ा लंबा सफर करके आया है, इन्नहु काना मिन कर्बिन शदीदिन, ये बड़ी तकलीफ से गुजर के आया है, इसे जरा आराम करने दो, थोड़ा आराम कर ले, फिर इससे सवाल करेंगे। अल्लाह तो आराम करने लगता है। वाह जब आराम कर लेता है बंदा, तो फिर सारे जमा हो जाते हैं, तो आके सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? कहते हैं मादा फैला फुलानुन, कहते हैं बता उस बंदे का क्या बना है, फलां बंदा जो वहां हमारे इलाके का था उसका क्या बना, तो वो बताएगा ये फलां का ये हाल है। फिर पूछेगा मादा फैलत फुलानतुन, फलां औरत का क्या बना, अब तक यहाँ तक पूछेंगे हाल तो फुलानतुन, फलां औरत का निकाह नहीं हो रहा था, हमारे इलाके में थी, क्या उसका निकाह हुआ कि नहीं हुआ। अल्लाह जो जो काम पेंडिंग पे वो देख कर गए थे साल 2 साल पहले, तो वो पूछते हैं जाने वाले से, आने वाले बता फला का क्या बना, फला का क्या बना, फला का क्या बना। हर एक सब पूछते जाते हैं। और फिर सवाल करते करते वो एक ऐसे बंदे का भी सवाल कर लेते हैं कि जो इस जाने वाले से भी पहले फौत हो चुका होता है। अल्लाह सालू अनराजुलिन माज़ा क़बलहू, जब ऐसे बंदे का पूछते हैं जो इससे भी पहले बहुत हो गया था, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, कहते हैं उसका बता क्या बना, कहते हैं वो तो मुझसे पहले बहुत हुआ था, वो तुम्हारे पास नहीं आया। अल्लाह जो मुझसे पहले आ चुका हो वो तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, वो कहते हैं नहीं इधर नहीं आया, फिर किधर गया, वो कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ज़ुहिबा बिही इला उम्मिल हाविया, लगता है उसके आमाल अच्छे नहीं थे, उसको दोज़ख में ले जाया गया होगा। जो नेक हो वो यहाँ पे आता है, जो गुनाहगार उसे जहाँ नहीं रह जाता, यहाँ सिर्फ ईमान वालों की रूहें जमा होती है। तो ये एक आलम है बरज़ख के अंदर, जहाँ पे फिर जाके मुलाकातें होती हैं, बात होती है, हल्का अहबाब फिर वहां पे जमा हो जाता है। जरूर के हवाले से 2 बातें थी जिनका जानना जरूरी था। अब चूंकि ये इसाले सवाब बिलखसूस वालिदा के लिए है, तो 2-3 बातें वालिद और वालिदा दोनों की मैं इकट्ठी अर्ज कर देता हूँ, ताकि कुछ हद तक ये पैगाम सब दोस्तों तक पहुंच जाए। देखिए अल्लाह ताला ने वालिदैन के जो हकूक बताए उनकी जिंदगी में तो है ही, लेकिन अगर वालिदैन दुनिया से चले भी जाएं तो माँ बाप के हक फिर भी खत्म नहीं होते, औलाद पे फिर भी हक कायम रहते। मेरे आका ने 4 हक ऐसे बताए हैं जो माँ बाप की वफात के बाद भी उनकी औलाद पे रहते हैं। वो कौन से हक हैं? पहला हक आका फरमाते हैं, जब कोई बंदा फौत होता है, वालिद है या वालिदा किसी की, तो वालिद वालिदा की वफात के बाद पहला हक ये है अस्सलातु अलैहिमा, कि माँ बाप दोनों का जनाजा पढ़ा जाए, जनाजे में शरीक होना, ये वालिदैन का औलाद पे हक होता है। दूसरा हक क्या है? आका फरमाते हैं वस्तिगफारु लहुमा, माँ बाप दोनों के लिए हमेशा बख्शिश की दुआ करते रहना।
صرف وفات کے دن نہیں، دوسرے تیسرے دن نہیں، بلکہ جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتے رہو. اللهم رب یہ دوسرا حق ہے. پھر آقا فرماتے ہیں تیسرا حق کیا ہے؟ اکرام و صدیقہما، جو ماں باپ کے جو قریبی تھے ان کے ساتھ نیکی کرنا، یہ ماں باپ کا اولاد پہ حق ہو. پھر وہ انفاذ عہدہما، اور ماں باپ نے اگر کوئی عہد و پیمان کیے تھے کہ منت مانی تھی یا کسی سے کوئی لین دین تھا تو اس کو پورا کرنا یہ اولاد پر ماں باپ کا حق ہوتا ہے. یہ 4 حق ہیں اولاد پر والدین کی وفات کے بعد بھی، تو ان چاروں کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو جو اس میں پہلا حق تو ہے ان کی جنازہ میں شریک ہونا. دوسرا اس کے لیے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا. بخشش پر ایک روایت کوٹ کر دیتا ہوں کہ ماں باپ کی بخشش کے لیے جب اولاد دعا کے لیے